प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृतः। यह डीजी क्लासेज पर मेघदूतम में उत्तर में की व्याख्या चल रही है और अभी तक हमने 25 श्लोकों तक का अध्ययन किया है। अब उसके आगे श्लोकों के अर्थों को जानेंगे ताकि इससे बनने वाले प्रश्नों को हम समझ सकें और बिना किसी सहायता से स्वतः कर सकें। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बोलिए हमारे साथ, शेषान् माशान् बेराह दिवश स्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ते भूरि गणनया देहले दत्तपुष्पै मतसंगम वा हृदय निहितारम्भमास्वादयन्ति प्रायेणैते रमण विरहेश अंगनानां विनोदा। अब इसके पहले जो हम लोग इसको श्लोकों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यक्ष एक एक करके अपनी प्रिया के बारे में, अपनी कांता, अपनी भार्या के बारे में बता रहा है कि वह क्या करती होगी, ऐसा यक्ष कल्पना कर रहा है। और पिछले 3-4 श्लोकों से वह यही बता रहा है कि अथवा करके बता रहा है, यह करती होगी अथवा यह करती होगी। अब उसी क्रम में अब क्या करती होगी, तो बताया कि शेषान् माशान्, कि जो मास शेष रह गए हैं, अर्थात विरह में 1 साल का विरह था, कुछ बीत चुका है और कुछ बाकी है। तो दिया है शेषान् माशान्, उन्हीं माह के दिनों को। तो शेषान् माशान् विरह दिवस है, अर्थात जो विरह के शेष मास बचे हैं, स्थापितस्व, उसको स्थापित करके, अवधे और वाह, स्थापितस्य अवधे वाह, अवधे माने समय को, और नीचे से आ जाओ तो विरह दिवसस्य स्थापितस्य, जो विरह के दिन को वह स्थापित कर रही है, अर्थात गिन रही है। कैसे गिन रही है, तो देहली दत्त पुष्पई, देहली पर रखे हुए पुष्पों को गिनकर, अर्थात देहली पर पुष्प। देहली क्या होता है, जैसे जो हमारा घर होता है, घर में जो मेन दरवाज़ा होता है उसके नीचे की लकड़ी को देहली कहते हैं। इसी को लांघ कर वह यक्ष रामगिरी पर्वत पर गया था, और इसी को लांघ कर वह घर के अंदर भी आएंगे। इसलिए वह स्त्री, वह यक्षिणी देहली पर पुष्पों को रखी हुई। और बताया कि विन्यस्यन्ति भुवि गणनया, और उस देहली से पुष्पों को उठा कर भूमि पर रख रही है। इसीलिए बताया कि शेषान् माशान्, माने शेष महीनों को, और शेष महीने क्या हैं, विरह दिवस, जो विरह के शेष महीने बचे हैं। स्थापित अवधे माने उसके समय को, स्थापित करके, किसके द्वारा, देहली दत्त पुष्पई के द्वारा। कि अवधि को कैसे स्थापित की है, देहली पर पुष्प रख दी है और उसी पुष्प को गिन रही है। जैसे 365 दिन होते हैं तो उस पर एक एक फूल रखी हुई थी। आज 1 दिन बीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गया, 3 दिन व्यतीत हो गया, यही अवधि है, यही समय है। अब उनको गिन रही है कि कितने दिन बीत चुके हैं। तो शेषान् माशान् विरह दिवस स्थापितस्यावधेर्वा, इस अवधि को विन्यस्यन्ति भुवि गणनया, गणना कर रही है। कहाँ पर रखकर? भूमि पर, अर्थात देहली से पुष्प को उठाकर भूमि पर रख रही है। ऐसी गणना करती हुई
वह यक्षणी तुम्हें दिखाई पड़ेगी। और यहाँ से वा ले लीजिए, वा माने अथवा वह क्या करती मिलेगी कि शेषान माशान विरह दिवसस्य, जो विरह के दिन शेष बच गए हैं उसको देहली पर रखे हुए, देहली दत्त मान देहली पर रखे हुए पुष्पों के द्वारा वह भूमि पर एक एक करके रख रही है, अर्थात गिन रही है। ऐसी गणना करती हुई हमारी यक्षणी तुम्हें दिखाई पड़ेगी। क्लियर हो गया पहली और दूसरी लाइन का अर्थ। और क्या है कि मत संगम वा, फिर पकड़ो अथवा, और क्या करती होगी कि मत संगम वा हृदय निहिता आरंभमाश्वादयन्ति। हृदय निहिता, हृदय में विद्यमान, आरंभ माने शुरुआत में, जो शुरुआत में हमारा यक्ष यक्षणी का मुलाकात का समय था, अर्थात जब हम उसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसको हृदय में रखती हुई, अर्थात उसको हृदय में चिंतन करती हुई, सोचती हुई, मत संगम अर्थात मेरे साथ जो वह संभोग की अर्थात रत क्रीड़ा की जो हमारे साथ वह पल बिताए, उसको दिया है आस्वादयन्ति, स्वाद लेती हुई, उसको याद करती हुई, अर्थात उस पूर्व की घटनाओं को याद करती हुई, उसका स्वाद लेती हुई, उसका रस चखती हुई, प्रायणयति अर्थात प्रायशः, यहाँ प्रायशः शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि सब में नहीं, प्रायशः माने बहुलता। बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि रमण विरहेषु, विरह की अवस्था में जो अंगना नाम जो वनिताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वह विरह की अवस्था में जो है विनोदा, अपने मन को प्रसन्नचित रखने के लिए वह पूर्वोक्त में की गई, अपने पति के द्वारा, अपने प्रेमी के द्वारा की गई घटनाओं को याद करती। यह प्रायशः देखा जाता है। तो वही दिया है प्रायेणेते रमण विरहेषु अंगनानां विनोदा। रमण विरहेषु माने जो कांता विरह हैं, जो विरहणी कांताएं हैं, जो विरहणी रमणियाँ हैं, जो विरहणी स्त्रियां हैं, वह ऐसी वनिताएं। तो रमण विरहेषु अंगनानाम माने जो विरह की अवस्था में जिसके पति, जिसके प्रेमी बाहर चले गए हैं, ऐसी वनिताएं क्या करती हैं, विनोदा, पूर्वोक्त की बातों को याद करके हृदय निहिता आरंभ की, जब पहली रात की मुलाकात होती है या शादी के बाद जो वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, संघ में व्यतीत करते हैं, तो मत संगम दिया है। जो 2-4 महीने अपनी पत्नी के साथ गुजारते हैं, पत्नी उन्हीं बातों को याद करके, उन्हीं के दृश्य को याद करके अपने मन को प्रसन्न करती है। ये हर वियोगी स्त्री की एक कहानी बताई गई कि प्रायशः हर वियोगी स्त्रियां जिसके पति, जिसके प्रियतम, जिसके प्रेमी दूर रहते हैं, तो स्त्रियां पूर्वोक्त में अर्थात पूर्वोक्त में की गई रत क्रीड़ा संभोग के, रत क्रीड़ा का अर्थ यह नहीं हुआ कि साथ में सो, रत क्रीड़ा का अर्थ हुआ कि जो उसके साथ हमने समय बिताया, कि सुबह उठते थे तो चाय मिल जाती थी, सुबह उठते थे तो हमें सारा चीज़ हर जगह व्यवस्थित मिलता था। तो ही चीज़ बताया कि ऐसे दृश्य को याद करके वह अंगनाएं, वह वनिताएं, वह स्त्रियां, वह कामनियां, वह रमणियां अपने मन को प्रसन्न करती हैं विरह की अवस्था में। क्लियर हो गया। उसी तरह बताया कि हमारी वाली भी जो पूर्वोक्त में हम उसके साथ थे, उस घटनाओं को वह हृदय निहिता आरंभ माने शुरुआत में हृदय निहिता, हृदय में रखकर मत संगम हमारे साथ बिताए हुए समय को आस्वादयन्ति, उसका रस लेती होगी। क्लियर हो गया। तो यह श्लोक की व्याख्या रही कि शेषान माशान, कि शेष बचे हुए महीने की गणना
देहली पर रखे हुए पुष्पों के द्वारा करती है, और देहली से एक एक फूल उठाकर भूमि पर रख रही है और गिन रही है इतने दिन और बचे हैं। दूसरे में बताया कि मत संगम वा हृदय निहिता आरंभ मा स्वादयंती, हृदय में जो निहित है, जो विद्यमान है पूर्व की घटनाएं या जब हम साथ रहते थे उसको याद करके, मत संगम हमारे साथ जो उन्होंने संभोग किया, जो रत क्रिया की, जो आपस में झगड़े हुए, जो आपस में मान मनोबल हुआ, उन सबको याद करके विरही स्त्रियां दिया ना रमण विरहेशु, उस रमण काल में जो अंगनाएं होती हैं वह अपने उस पूर्व की अवस्था को याद करके प्रसन्नचित करती हैं प्रायशः। एते माने ये सब, एते माने ये सब स्त्रियां क्या करती हैं कि वह वियोग की अवस्था में हमेशा पूर्व की क्रियाओं को वह हमेशा याद करती हैं। यह श्लोक का भाव रहा। कभी कभी से प्रश्न बन जाता है कि विरह के दिनों को किससे गणना कर रही है? देहली दत्त पुष्प से। देहली से उठाकर फूल वह यक्षिणी कहाँ रख रही है? भूमि पर रख रही है। विरहणी स्त्रियां अपने मन को प्रसन्नचित कैसे करती हैं? पूर्वोक्त में किए गए घटनाओं के आधार पर, पूर्वोक्त में बिताए गए संग समय के आधार पर वह अपने मन को विनोद करती हैं, प्रसन्नचित करती हैं, अर्थात मनोरंजन करती हैं। प्रायशः दिया, अधिकतर ऐसा होता है, सब में नहीं, अधिकतर। प्रायशः माने अधिकतर या बहुलता या अधिकतर स्त्रियां ऐसी घटनाएं अर्थात ऐसे वो अपना जीवन व्यतीत करती हैं पूर्वोक्त समय माने पूर्व के समय को याद कर कर, जब उनके प्रियतम उनके साथ रहते हैं। अब आ जाइए अगले श्लोक में कि सब व्यापारा अहनिन तथा पीडयेन मद वियोग शंकेरात्रौ गोरोतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते मत्सन्देशै सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निषेथे कामो निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थ। अब इस श्लोक में यह बताया कि एक तो वह विरह की अवस्था में, और जब वह स्त्रियां घर में रहती हैं, प्रियतम उनके बाहर रहते हैं, तो सव्यापाराम, अहन माने होता है दिन, अहन माने क्या होता है? दिन में। तो अहनि न तथा मद वियोगे माने दिन में, तथा माने उस प्रकार से, जो मद वियोगे जो मेरा वियोग है, जो हमारे कारण वह दुखी हैं, न उस प्रकार से कष्ट नहीं देता। पीड़यन दिया ना, उस प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचाता। अहन माने दिन में, न तथा पीड़यन माने न माने नहीं, तथा माने उस प्रकार से, पीड़यन माने पीड़ा, मत वियोग मेरे वियोग से नहीं पहुंचता। किसमें? दिन में। और दिन में क्यों नहीं पीड़ा पहुंचता? बोले सव्यापारा, अर्थात वह दिन भर कार्यों में व्यस्त रहती हैं, हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए बोला सव्यापाराम अहनिन तथा पीडयन मद वियोग है, अर्थात मत माने मेरे, वियोग है माने वियोग से, न तथा पीड़यन उस प्रकार की पीड़ा नहीं होती। अहन माने दिन में, उस प्रकार की पीड़ा दिन में नहीं होती, क्योंकि वह स्त्री सुबह से ही कामों में लग जाती है। इसीलिए दिया सव्यापाराम कि सुबह से ही वह कामों में व्यस्त हो जाती है, इसलिए दिन में उतना उसे विरह की पीड़ा नहीं होती, मेरे वियोग की पीड़ा नहीं होती, मेरे वियोग में वह दुखी नहीं होती। लेकिन दूसरी लाइन में बताया कि शंकेरात्रौ, यही तो शंका है
यही तो डर है, यही तो भय है कि शंके रात्रो, रात का डर है। दिन में तो चलो सास ससुर की, घर की सेवा करते हुए, कामों में व्यस्त रहते हुए, वह भले दिन में हमारे विरह से पीड़ित ना हो, क्योंकि उसका ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही रात्र होती है तो वही हमारी शंका है कि गुरुतर सुचम, सुचम मान होता है शोक, सुचम मान होता है दुख, सुचम मान होता है विरह। तो जो उसका दुख है वह गुरुतर बढ़ जाता है, वह दुख उसका बढ़ जाता है, अर्थात उसका वह विरह की अवस्था बढ़ जाती है। और बताया कि निर्विनोदाम, दिन में 2-4 लोग बात करने के लिए अगल बगल के लोग आ जाते होंगे, कोई पड़ोसी आ गया, कोई सखी आ गया, या कोई नात रिश्तेदार आ गया, या सास ससुर होंगे, तो उनकी सेवा में वह व्यस्त रहती है। इसीलिए मदवियोग अहानि न तथा पीड़ेन, इसलिए दिन में वह उतनी दुख या उतनी पीड़ा उसे नहीं होती होगी। पीड़ा क्यों नहीं होती? क्योंकि सब व्यापाराम, क्योंकि वह अधिकतर कामों में ही व्यस्त होती है। लेकिन बताया शंका इस बात का है, डर इस बात का है कि शंके रात्रौ घोरतर शुचम निर्विनोदाम सखीते। शंका इस बात की है कि जो रात्रि है, रात्रि में निर्विनोदान, उसके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं, वह अकेली अपने कमरे में होगी। इसीलिए गुरुतर सुचम, उसका जो दुख है, उसका जो विरह है, वह बढ़ जाता है। ते सखीम, तो ते से मेघ का बोध हो रहा है, सखीम से यक्षिणी का बोध हो रहा है। ते माने तुम्हारा जो सखी है, जो यक्षिणी है, तुम्हारी जो यक्षिणी है, शंके रात्र, यही डर है कि रात्र में निर्विनोदाम, उसके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। एक मनोरंजन का साधन था, वह मैं हूँ, और मैं रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा हूँ। इसीलिए उसके पास अब कोई विनोदा होता तो मनोरंजन होता, लेकिन विनोदाम दे दिया, तो उसके पास कोई मनोरंजन के साधन नहीं है। इसीलिए उसका जो दुख है, उसका जो शोक है, वो गुरुतर है, बहुत भारी पड़ता है। तो पहली और दूसरी लाइन का अर्थ पहुंच गया हो। आते हैं अब तीसरी लाइन में कि मत संदेशई सुख एतो मलम पश्वसाध्वीं निशीथे। निशीथे माने होता है रात्रि में, निशीथे माने रात्रि में। और तामो निद्राम आवनि शयनाम सौधवातायनस्थ। तो निशीथे, और इधर से ले लीजिए ताम उनिद्राम, अलग अलग करेंगे तो ताम उनिद्राम, अर्थात रात्रि में नींद के उचट जाने पर, रात्रि में नींद के उखड़ जाने पर। तो निशीथे रात्रों में, रात्रि में नींद के उचट जाने पर, तो विरही अवस्था जो लोग होते हैं उनकी अंदर सबसे बड़ी ये परिलक्षण है तो उन्हें नींद नहीं आती। इसीलिए यक्ष ने कहा कि निशीथे, रात्रि में जब उसकी नींद उचट जाती है, रातों के में उसकी आँखों में नींद नहीं आती, ताम यक्षिणी का बोध हो रहा है। और बताया कि ताम उनिद्राम, जब उसकी नींद उचट जाती, उसकी किसकी? उस यक्षिणी की नींद जब उचट जाती है। और अवनी शयनाम, और वह धरती पर सोती है। और बताया साध्वीम, वह मेरी पतिव्रता स्त्री। निशीथे ताम उनिद्राम साध्वीम, कि रात में जब उसकी नींद उचट जाती है, मेरी पतिव्रता वह स्त्री अवनी शयनाम, पृथ्वी पर सोती हुई, मत संदेशे सुखयतु, सुखयितुम अलम, अलम माने पर्याप्त है, अलम सुखयतुम, पर्याप्त होगा उसको सुख देने के लिए, मत संदेशई, जब मेरे संदेश को सुनाओगे तो अलम सुखयतुम, अर्थात पर्याप्त होगा उसको सुख पहुंचाने के लिए। कब? रात्रि में।
यह नहीं बताया कि दिन में तुम हमारे संदेश को कहना। दिन में तो उसे अपना मन बहलाने के लिए लोग हैं ही, परिवार के लोग होंगे, अगल बगल के लोग होंगे, कुछ सखियाँ होंगी, कुछ मित्र होंगे, वह आ जाते होंगे, उनका मन बहला होता होगा, घर के कार्यों में वह व्यस्त रहती होंगी। शंका बस इसी बात की थी कि उसके पास रात्रि में विनोद का, बातचीत करने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए रात्रि में उसका शोक गुरुतर हो जाता होगा, बढ़ जाता होगा। ऐसी मैं कल्पना करती हूँ। तेज सखी, तुम्हारी जो वह सखी है, तो कभी कभी पूछ देता है कि यक्ष ने मेघ को, यक्षिणी का क्या संबोधन किया कि वह तुम्हारी सखी है, तुम्हारी मित्र है। जो तुम्हारी सखी है, जो तुम्हारी यक्षिणी है, उसे हमारा संदेशा रात्रि में सुनाना, क्योंकि रात्रि में उसे मनोरंजन का कोई साधन नहीं। वैसे तो पहली दूसरी लाइन में बता दिया। दिन में तो उसकी पीड़ा लगभग उतनी दुखदायी नहीं रहती होगी, क्योंकि वह सव्यापारम, वह कार्यों में व्यस्त रहती, इसीलिए उतना उसे विरह की पीड़ा नहीं होती। लेकिन रात्रि में वह अकेली होती, मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। निर्विनोदाम गुरुतर शुचुम, मनोरंजन का कोई साधन नहीं, इसीलिए उसका जो शोक है वह गुरुतर हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए वह बताया कि मत संदेश है, मेरे संदेश को निशिथे रात्रि में, मेरे संदेश को रात्रि में ही बताना। कब बताना? तो बताया कि निशिथे तामो निद्राम, जब रात्र में उसकी निद्रा माने नींद उचट जाए, जब लगे कि उसकी आंखों में अब नींद नहीं है, नींद आ ही नहीं रही है, तो अवनी शयन साध्वी मेरी पतिव्रता, अवनी शयनाम, पृथ्वी पर तुम्हें सोए हुए दिखाई पड़ेगी, और उसी समय मत संदेशई, मेरे संदेश को कहना, और वह संदेश अलम सुख है, तुम उसे सुख देने के लिए पर्याप्त होगा। कहा कि रात्रि में यदि तुम हमारा में एक संदेश पहुंचाओगे, बताओगे, तो उसे बहुत सुख मिलेगा, वह सुख उसके लिए अलम पर्याप्त होगा। और बताया कि सौध वातायनस्थ, तो यहाँ पर सौध माने होता है महल, सौध माने होता है प्रसाद, सौध माने होता है घर, तो यहाँ महल का अर्थ लीजिए, क्योंकि वो महलों की रहने वाली है। तो सौध वातायन माने होता है झरोखा, अर्थात महलों के झरोखों पर अस्थ माने स्थित होकर। हे मेघ, तुम उस महल के झरोखों पर स्थित होकर निशीथे ताम उनिद्राम, अर्थात रात्रि के समय जब उसकी नींद उचट जाती है या उखड़ जाती है, और ऐसी साध्वीं को, ऐसी पतिव्रता स्त्री को, अर्थात हमारी पतिव्रता यक्षिणी को, अवनी शयनाम, धरती पर सोते हुए, मत संदेशई, हमारे संदेश को, अलम सुख है तुम, जब तुम कहोगे ना उसे बहुत सुख मिलेगा। और तुम करोगे कब? सौध वातायनस्थ, हमारे झरोखे पे बैठ जाना, वहीं से हमारे संदेश को पहुंचाना। ऐसा पश्य माने देखोगे, ऐसा पश्य लास्ट में आया, सौध वातायनस्थ पश्य, कि तुम उस महल के गवाक्ष मार्ग पर बैठकर देखोगे कि हमारी प्रिया दिन भर कामों में व्यस्त रहती है, रात्रि में उसका वियोग बढ़ जाता है, उसकी विरह बढ़ जाती है, उसका दुख बढ़ जाता है। इसीलिए मैं मेघ आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा संदेश जब वह रात्रि में सोने के लिए जाए तो निशिथे काम निद्राम, जब उसकी निद्रा उचट जाए, उखड़ जाए, या नींद उसकी आँखों में ना आए, तब हमारे संदेश को सुनाना। और वह बिस्तर पर सोते हुए नहीं मिलेगी। अवनी, पृथ्वी पर शयनाम, कि पृथ्वी पर शयन करती हुई हमारी प्रिया को, मत माने मेरा, संदेश माने संदेश को सुनाना, तो वह संदेश अलम सुख है तुम, उसे पर्याप्त सुख देगा। और दिया सौध वातायनस्थ पश्य, ऐसा तुम गवाक्ष मार्ग पर बैठकर देखोगे। क्लियर हो गया? तो यह इसका अर्थ रहा। अब इससे बनने वाले प्रश्न भी बनेंगे कि जब वह संदेश सुनाने के लिए जाता है तो मेघ कहाँ बैठता है, तो सौध वातायन हो जाएगा या प्रासाद वातायनस्थ हो जाएगा। इस प्रकार से बनेंगे। मेघ ने अपनी पत्नी को साध्वीं कहा, साध्वीं से भी यक्षिणी का बोध हो रहा है, ताम से भी यक्षिणी का बोध हो रहा है, और उनिद्राम से भी यक्षिणी का बोध हो रहा है। किसकी नींदें उखड़ गई? यक्षिणी की।
तामन उसकी किसकी, यक्षिणी की। साध्वीम कौन है, यक्षिणी है। इसी प्रकार से मत संदेश है, किसके संदेश, जो उसे सुख प्रदान करेंगे, यक्ष के संदेश सुख प्रदान करेंगे। ते से यक्ष का बोध हो रहा है और सखीम से यक्षिणी का बोध हो रहा है कि ते माने तुम्हारी, सखी माने जो सखी है। ते षष्ठी विभक्ति का रूप है कि जो तुम्हारी वह सखी है, वह जो है रात्रि में उसका विनोद बढ़ जाता होगा, निर्विनोद बढ़ जाता होगा, तो उसके पास कोई मनोरंजन के साधन नहीं, इसीलिए उसका दुख बढ़ जाता होगा। यही शंका करता है और यही बात यक्ष मेघ को बताता है कि तुम उस महल के गवाक्ष मार्ग पर पश्च माने ऐसा देखोगे। गवाक्ष मार्ग पर बैठोगे, एक तो देहली पर वह पुष्प गिनती होगी, दूसरा बताया कि वह पूर्व की घटनाओं को याद करते मन में वह आस्वादित होती होगी, यानी आस्वादन रस ले रही होगी। मन ही मन वह कल्पना चिंतन हमारे बारे में सोचती होगी, वह रहते थे तो कैसे व्यवहार करते थे, कब हमसे कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, इस सब का वह आस्वादन लेती रही होगी। दूसरे पैराग्राफ में बताया कि दिन भर वह कामों में व्यस्त होने के कारण जो हमारा मद वियोग है, जो हमारा वियोग है, मेरे द्वारा जो वियोग उत्पन्न हुआ है, न पीड़न उसे पीड़ा उतनी न तथा पीड़न उस प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाती होगी जिस प्रकार से जो वह रात्रि में पीड़ा उसे होती है। उस प्रकार का पीड़ा का अर्थ ही हो गया कि जो रात्रि में पीड़ा होती है उस तरह से उसे दिन में पीड़ा नहीं होती होगी, क्योंकि वह सव्यापाराम, दिन में वह घर के कार्यों में व्यस्त रहती। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।